कंस से कहते हैं, महाराज अभी तक कृष्ण बलराम को कुछ नहीं हुआ है, 11 वर्ष से ऊपर हो गए। बोले क्या करूं, आप ही बताओ ना, मैंने कितने यत्न कर लिया, हमारे जितने यत्न करता हूं सब फेल हो जाता है। अब बताओ क्या करें, अब क्या करना चाहिए, आप ही बताओ। तो नारद जी ने युक्ति बताई कि आप ये जो धनुष है ना, धनुष यज्ञ रखो, धनुष के लिए मेला रखो, और उसी में कृष्ण बलराम को बुलाओ, और पीछे से आप कृष्ण बलराम दोनों को मार देना। और इधर नारद जी महाराज इतना कह करके वृंदावन की ओर चले, और कृष्ण बलराम से गोचारण करके आ रहे थे। उनसे कहते हैं, प्रभु अभी तक मामा जी का उद्धार नहीं हुआ, कहीं मामा समझ करके छोड़ मत देना। तो भगवान मुस्कुराने लगे कि देखो नारद, अभी कंस से कह के आ रहे हैं, इधर मुझसे कह रहे हैं। कंस ने अनेक प्रकार से नारद जी से पूछा क्या करना चाहिए महाराज। नारद जी ने युक्ति बताई, बोले कृष्ण बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी को भेज देना। सो महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर आपको मेरा एक काम करना होगा। काम ये है, काम ये है कि तुम जाओ वृंदावन, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। तुम्हें पता है कि मेरे शत्रु हैं और मैं धनुष यज्ञ की तैयारी करता हूं, उसी मेला देखने के बहाने आएंगे, इन्हीं में कृष्ण और बलराम को पीछे से मार देंगे। आहा, अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। मैं उन अबोध बच्चों को कैसे लेकर के आऊं, ये पापी दुष्ट कंस मार देगा, इसको दया नहीं है। ओ अबोध बच्चे हैं, मैं उन्हें कैसे लेकर के आऊं। अक्रूर जी ने मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता महाराज आपका। कंस ने तलवार निकाली, बोले ले मृत्यु दंड। जैसे ही तलवार मारने के लिए हुआ, अक्रूर जी कहते हैं, इस दुष्ट इस पापी के हाथ से मरना तो कृष्ण बलराम को देख दर्शन करके आऊंगा, उनको लेके ही आ जाता हूं। अक्रूर जी महाराज का रथ सजा, जबकि मथुरा से वृंदावन केवल 40 मिनट की रास्ता है, 45 मिनट की रास्ता है, लेकिन अक्रूर जी प्रातः काल जाते हैं और संयं काल हो गई तब जाकर के वृंदावन की सीमा में पहुंचे। कृष्ण बलराम गोचारण करके आ रहे थे। कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, कहा काका कैसे आगमन हुआ। उन्होंने कहा आपके मामा जी ने आपको बुलाया है, धनुष यज्ञ है, बहुत बड़ा मेला लग रहा है, आपके मामा जी ने बुलाया है, चलो ना। कृष्ण और बलराम कहते हैं, काका आप कभी नंद बाबा से और मैया यशोदा से ये मत कहना कि कंस बुलाए हैं, नहीं तो कभी जाने नहीं देंगे वो। आप कहना कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, मेला दिखा करके मथुरा नगरी घुमा करके लेकर के चला आऊंगा, और आपने यदि नाम ले लिया कि कंस महाराज बुलाए हैं तो मेरे माया और मेरे बाबा कभी नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी जैसे नंद भवन में गए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, आइए अक्रूर कैसे आगमन हुआ। बोले कुछ नहीं नंद बाबा, मैं आपसे कुछ कहने आया था। बोले क्या। बोले एक बात बताओ, ये मेरे भतीजे हैं कि नहीं हैं। बोले हैं। तो बोले हम इनके काका हैं ना। बोले हाँ।
तो मैं इनको ले जाऊंगा मथुरा नगरी घुमाने के लिए। बहुत बड़ा धनु मेला हो रहा है, उसी मेले में बच्चों को घुमा के लाऊंगा। बोले नहीं अक्रूर, मैं ये नहीं कह सकता हूं। क्यों? आपको पता है कि कंस शत्रु है और कंस अनेक प्रकार के यत्न कर रहा है। बच्चों को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। अपने बच्चों की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलूंगा। तभी हमारा कृष्ण बलराम दोनों जाएंगे, और नहीं तो जाने नहीं दूंगा। बहुत प्रकार से अक्रूर जी ने समझाया, लेकिन नंद बाबा मानने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे, ये बात मैया यशोदा को पता चली कि कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा। कल मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के जाएगा। मैं कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह सकती हूं। यदि कन्हैया तुझे जाना है तो पहले मैया को अपने तो वचन दे कि तू जाकर के कभी अपनी मां देवकी से ये नहीं कहेगा कि मां यशोदा ने मक्खन के लिए मुझे मारा। मैं गलती कर देता था, मेरी मां मुझे डंडा लेकर के मारती थी। इसीलिए कन्हैया कल तो मुझे छोड़ के जाएगा। तेरे बिन कन्हैया मैं जी नहीं पाऊंगी। तू मुझे मार दे कन्हैया, अपनी मां को, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। नंद बाबा जाकर के देवकी को समझाते हैं। वो यशोदा को, यशोदा देख, ये तो विदित है कि ये बालक देवकी वसुदेव के हैं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ये दोनों बालक ही एक न एक दिन तो जाएंगे। इसलिए हम किसी के बालक को कब तक रखेंगे? क्या कन्हैया मेरा बच्चा नहीं है? कन्हैया मेरा लल्ला नहीं है? अरे ना, ऐसा मत कहना। कन्हैया मेरा प्राण है, कन्हैया मेरा सर्वस्व है। कन्हैया, मैया अपने दिल को ढालस बंधाती है। कन्हैया, हाँ वैसे आप सही कह रहे हो, ये जाएगा, लेकिन जाने के बाद कभी मैया की याद करेगा कि नहीं? ये बात पूरे ब्रज में अग्नि की तरह फैल गई। कोई मथुरा से आया है अक्रूर, वो बुलाने के लिए सारे ब्रजवासी सारे रो रहे हैं। अरे अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। कृष्ण से मुझे दूर करने आया है। ये अक्रूर नहीं है। कौन से जन्म का तू बदला ले रहा है अक्रूर? तू ये सोच, कृष्ण तेरे साथ जाएंगे नहीं। कृष्ण को जाना होगा तो मेरे ऊपर से रथ लेकर के जाएंगे, अन्यथा मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी। कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। मैया ने बोली कन्हैया तो परसों आएगा, परसों तक मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। नंद बाबा समझाते हैं। प्रातः काल सभी ग्वाल गोपियों को पता चला, रास्ता रखड़ रोक करके खड़ी हो गई। कृष्ण आज सभी वृंदावन वासियों से विदाई लेते हैं।